काम पसंद आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि हमारा काम आपके लिए कितना उपयोगी है। अगर उपयोगी है तो कमेंट करना थोड़ी देर के लिए। अगर a अनुपात b है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मध्यानुपात ज्ञात करो, अगर a और b लिखा हुआ है और इसका हमें मध्यानुपात पूछ रहा है, तब हम मध्यानुपात इसका लगाएंगे कि अगर इनके बीच में कोई एक संख्या ले लेते हैं तो क्या होगा, उस संख्या की जगह में क्या आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसका इससे गुना करेंगे और फिर इसका इससे गुना करेंगे। तो इसका इससे गुना कर दो और बीच वाले का बाहर वाले से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, a बटे एक्स बराबर x बटे b। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे x का गुना x से और a का गुना b से, एक्स स्क्वायर बराबर ab। और जब एक्स स्क्वायर बराबर ए बी होगा तो पक्षांतर हो जाएगा, यानी इसको हम हल कर देंगे x बराबर रूट अंडर ए बी के रूप में। ठीक है, अब ये काम हमारा बन गया, यानी जो मध्यानुपात होता है वो x बराबर अंडर रूट ए बी होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो अंडर रूट के अंदर होता है उसी को काम कर लेते हैं हम। ठीक है ना। अब देखिएगा, बहुत आसानी से इसको हम हल करके दिखाएंगे। पहला वाला मान a हो जाएगा और दूसरा वाला मान b हो जाएगा। और ये कह रहा है कि हमको सिर्फ मध्यानुपाती करके बताना है। क्या बताना है बच्चों, मध्यानुपाती बताना है सिर्फ। और जब मध्यानुपाती की बात आती है तो उसके प्रकार तो हम नहीं जानते हैं कि प्रकार क्या होता है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर मध्यानुपाती है तो x बराबर रूट अंडर ए बी का मान रख दो, फार्मूले बना लो और सवाल को हल कर लो। सारे सवालों को हल कर लो, उसमें कोई दिक्कत और दुविधा नहीं होनी है, बिल्कुल सरलता से हल हो जाने हैं। इसलिए आपको आसानी से हल करने में दिक्कत नहीं होगी, सरलता से इसके सारे उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं 64 और 225 का उत्तर निकालने में लगे रहते हैं और जल्दी से निकाल लेते हैं। 64 125, तो क्या कह रहा है, x बराबर, जैसे इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखेंगे कि 64 अनुपात x अनुपात 225। अब इसे हल करना है, जितने भी सवाल हैं इसी तरीके से आपको हल करना है, कोई अलग से तरीका अप्लाई नहीं करना है। इसी तरीके से सारे सवाल हल हो जाएंगे और फिर बिल्कुल आसानी से समझ में भी आने लगेगा। तो अब इसको हम करेंगे, हमारे पास सिर्फ जैसे कि मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर मतलब ए बी होता है और x बराबर अंडर रूट ए बी होता है। तो x बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 64 गुणे 225। अब इसको हम हल करना है और इसका वर्गमूल होता है 8 और 225 का वर्गमूल होता है 15। तो कुल मिलाकर x बराबर 15 8 120, यानी ये जो संख्या है ना x की जगह पर, यहाँ पे हमें 120 का मान रखना है और बिल्कुल सरलता से इसको हल भी कर लेना है। हल करते समय हमको कोताही नहीं बरतनी है दिमाग लगाने का, पर हाँ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। फिर देखेंगे अगले वाले सवाल को, यहाँ भी वही काम करेंगे, यानी x बराबर रूट अंडर 36 गुने 121, 36 गुने 121। अब देखिएगा फटाफट इसको भी लगा लेंगे। 36 का मतलब 6, 121 का मतलब 11, मतलब 11 छक्का 66। जिसका भी सवाल होगा मध्यानुपाती का सवाल इस तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल सरलता से आपसे बनने लगेगा फटाफट। आप देखते रहिए, हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन नए हैं तो ज़रूर धन्यवाद के पात्र हैं आप, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को। तो नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तब भी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए, लेकिन वीडियो पर अभी बने रहिएगा, हम इसको आगे भी चर्चा में लेकर के आते हैं। 8 और 18 का करते हैं तो x बराबर रूट अंडर क्या करेंगे, 8 गुने 18 करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका मध्यानुपाती क्या होगा, ये तो समस्या की बात है, लेकिन अब समस्या खत्म हो जाएगा हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि 8 किसी संख्या का वर्ग संख्या नहीं है, 18 भी की संख्या का वर्ग नहीं है। चाहो तो कर दो 18 8 144, अब भी काम सरल हो जाएगा। तो गुने 3 त्रिकाई 9 दूना 18, ये भी कर सकते हो और इसका उत्तर भी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ से और यहाँ से, यहाँ भी एक बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुने 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12, ठीक है ना। तो 12 प्राप्त हो गया हमारा यहाँ पे इसका उत्तर। अब कहोगे सर जी कैसे आप ले आए 12, तो भैया एक जोड़ा ये 2 मिला करके एक जोड़ा बन गया और ये दोनों 3 मिला करके एक जोड़ा बन गए।
तो इससे 1 2, इससे 1 3, 1 2, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, तो उत्तर हो गया मध्यानुपाती। यानी इसके जो x वाला जगह है ना, ये x वाला जगह, उस जगह पर अपन को क्या रखना था, 12 रखना था। फिर अगला कर लेते हैं 121 और 25 वाला, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सीधी सी बात है और छोटे में कर लेते हैं, 25 का 5 हो जाएगा, 121 का 11 हो जाएगा, तो 11 5 55 हो जाना चाहिए था मध्यानुपाती की जगह पर। अगला कर लो, 16 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 8 3 24 हो जाना चाहिए है मध्यानुपाती की जगह में। बस बहुत एकदम ट्रिक लागू हो गया। अब इस तरह से करते करते आपको इसके ट्रिक्स तक पहुंचाने हैं दोस्तों। ट्रिक्स लागू हो गया मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपको इसके ट्रिक्स मिल गए। चलिए हम देखते हैं और आगे। फिर अगर 32 और 18 का करते हैं, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा झोल है दोस्तों, इसमें झोल है, क्योंकि 32 और 18 दोनों में से कोई भी संख्या किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए हमको एक काम करना पड़ेगा। 32 को तोड़ लेंगे डायरेक्ट, है ना, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 कर लिए, और फिर गुणा कर दिए 18 को, तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 दूना 18, ये कर लिए। जोड़े बना लेते हैं और फटाफट काम कर लेते हैं। तो इससे 1 2 निकाल लेते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, मतलब हमारा उत्तर 24 प्राप्त हो गया। इसका भी उत्तर मिल गया, ठीक है ना। बहुत आसानी से लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 36 और 16 दोनों वर्ग है, तो यहाँ पे x का मान हम फटाफट निकाल के ले आते हैं। 36 का क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, गुणे 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 6 चौको 24, इसका भी उत्तर हमको प्राप्त हो गया। फटाफट मध्यानुपाती के सवाल को इसी तरह से हल करेंगे, बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे। आप धन्यवाद के पात्र होंगे अगर हमारे द्वारा बताए गए चीज़ों को आप अमल में करते हैं, लाते हैं, और आपसे इस बात की जानकारी हो जाती है कि सवाल आपसे आने लगे। चलिए अगले पर देखते हैं। कह रहा है 16, 40 और 21 का तृतीय अनुपाती। यहाँ मध्यानुपाती के अलावा एक शब्द आ गया तृतीय अनुपाती, जो अनुपात का ही एक प्रकार है, और उसको देखते रहिए। आप देखेंगे तभी तो काम बनेगा। अब इस पर देखेंगे कि 16, 40 और x का तृतीय अनुपाती क्या करेंगे, तो 16/40 बराबर 40/x करेंगे। तो सीधी सी बात है कि हम इसको हल करके आपको दिखा दे रहे हैं, एक फार्मूला बता रहे हैं, आप हल करके बताइएगा इसको। 16/40 बराबर 40/x, इस फार्मूले के तहत आपको हल करना है। और ये वाला हल जो है, इसके पहले वाले वीडियो पर मैंने इस वाले सवाल को बता दिया था कि इसका अनुपात क्या हो जाएगा। तो अनुमान है कि इसका अनुपात 4 चौको 16, तो अनुपात हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 100। तो बिल्कुल 4 चौको 16 कर दो, और 4 चौको 16, 10 चौको 40, 0 4 दाहम 40, और कितना हो जाएगा, 10 को पक्षांतर करोगे, x को इधर ले आओगे, तो 10 दाहम 100 हो जाएगा। देखिए ये भी उत्तर हमसे आ गया, मतलब हमारा उत्तर यहाँ भी प्राप्त हो गया है। तो चलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप